ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे एक बीमारी होती है और इस बीमारी का नाम होता है डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पहले इस बीमारी को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता था। इस इंसान का नाम केविन होता है और इस बीमारी की वजह से इसके शरीर के अंदर 23 पर्सनालिटियां होती है, जिसमें वो कभी बच्चा बन जाता है, कभी लड़की बन जाता है, कभी खूंखार दरिंदा, तो कभी आम इंसान। और जब इसके अंदर कोई भी एक पर्सनालिटी आती है तो इसे ये नहीं पता होता कि बाकी की पर्सनालिटी भी इसी के अंदर है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक पार्टी होती है। ये पार्टी दो लड़कियों की होती है, क्लेयर और मर्शिया। यहाँ पर ये एक लड़की को भी इनवाइट करती हैं जिसका नाम केसी होता है। दरअसल ये उसे इनवाइट नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो हमेशा बाकियों से अलग रहती थी। उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। इसकी वजह ये थी कि जो इसके पेरेंट्स थे वो इसे मॉलेस्ट करते थे और अब ये अलग रहती है। फिर जब इसे पार्टी के बाद घर जाना होता है तो इसकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो इसलिए इसे क्लेयर और मर्शिया के पिता के साथ जाना पड़ता है। फिर जब उनके पिता कुछ गिफ्ट्स रख रहे थे पीछे डिग्गी में, तो उनके पास एक आदमी आता है और हम देखते हैं कि गाड़ी के अंदर उनके पिता नहीं, कोई अनजान आदमी रहता है और वो इन तीनों को बेहोश कर देता है। फिर जब इनकी आंखें खुलती है तो ये किसी अनजान जगह होती हैं, एक कमरे में बंद। फिर तभी वहां पर केविन आता है जिसने इन्हें किडनैप किया होता है और मर्शिया को बोलता है सबसे पहले मैं तुम्हें चुनता हूँ, और उसे उठाकर बाहर ले जाने लगता है। तो केसी उससे कहती है कि तुम अपने कपड़ों पे टॉयलेट कर देना, और वो ऐसा ही करती है। तो केविन उसे वापस छोड़ देता है। दरअसल केविन की जो 23 पर्सनालिटी होती है उसमें से एक पर्सनालिटी डेनिस होती है जिसमें उसे ओसीडी की प्रॉब्लम होती है, और ओसीडी वाले साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं और खुद को हाइजीन रखते हैं। इस पर्सनालिटी के अंदर एक और प्रॉब्लम थी कि ये जवान लड़कियों को बिना कपड़ों के डांस करते हुए देखना चाहता है, और डेनिस ही वो 23 पर्सनालिटी में से एक पर्सनालिटी है जिसने इन तीनों लड़कियों को किडनैप किया है। फिर हम ये देखते हैं कि डेनिस यानी केविन उसकी एक डॉक्टर भी होती है और वो उसके बारे में सब जानती है। डेनिस उसके पास हमेशा जाता था और वो उसके सवालों का जवाब देती थी। इस बार केविन उससे बेरी नाम की पर्सनालिटी बन के जाता है। ये एक एक्सट्रोवर्ट इंसान रहता है जो स्केचेस बनाता है, बहुत ही अच्छे से बात करता है। बेरी उससे कहता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और डॉक्टर फ्लेचर भी उसके काम से खुश होती है क्योंकि वो अपना काम बहुत अच्छे से करता है। फिर इस मीटिंग में डॉक्टर फ्लेचर को उस पर शक होता है और वो बेरी से पूछती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना। तो वो कहता है हाँ सब कुछ ठीक है और मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। और फिर वो उसे बाय बोलकर वहां से चला जाता है और कहता है कि मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा जब मेरी अपॉइंटमेंट होगी। फिर दूसरी तरफ क्लेयर और मर्शिया आपस में डिस्कस करती हैं और केसी से बोलती हैं कि हमें जल्द ही कुछ करना होगा और लड़ना भी होगा। लेकिन केसी उन्हें मना करती है कि वो बहुत पावरफुल है, जिस तरह से उसने हमें किडनैप किया तो वो हमें जान से मार भी सकता है। और फिर जब वो अंदर होती हैं तो उन्हें एहसास होता है कि बाहर केविन आ गया है और वो किसी लेडी से बात कर रहा है। ये तीनों उसे दरवाजे के छेद से देखती हैं और केविन उनके बारे में उस लेडी को बता रहा होता है। तो ये लड़कियां चिल्लाती हैं कि हम यहाँ बंद हैं। तो वो लेडी उनके पास आती है और जब दरवाजा खुलता है तो वो तीनों लड़कियां उसे देखकर शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि केविन था, लड़की की पर्सनालिटी में। फिर वो इनसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूंगा, वो मेरी बात मानता है। दरअसल उसकी तबीयत खराब है और उसे तुम्हें छूने की इजाजत नहीं है, और बोलकर वहां से चला जाता है। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर वो इनके पास वापस आता है और इस बार फिर से डेनिस की पर्सनालिटी में आता है और कहता है इनसे कि वॉशरूम गंदा है तो इसे साफ करो, क्योंकि ये वही पर्सनालिटी है जिसे ओसीडी की प्रॉब्लम है और इस बीमारी में इंसान साफ सफाई का बहुत ध्यान रखता है। फिर वो कहता है कि पेट्रिशिया ने मुझे बताया कि तुम्हें लाने के लिए मुझे भेजा गया था। पेट्रिशिया वो पर्सनालिटी थी जो कुछ देर पहले इनके सामने एक लेडी के रूप में आई थी। वो कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा, और ये बोलकर वहां से चला जाता है। अब रात हो चुकी थी और जब वो सो रहे थे तो वो फिर से आता है, और इस बार वो 9 साल का बच्चा बनकर आता है और इन्हें बताता है कि मेरा नाम हेडविग है और वो आ रहा है। ये पूछती है कौन आ रहा है। ये कहता है कि मुझे बताना अलाउड नहीं है, लेकिन वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा क्योंकि उसने बहुत लोगों के साथ बुरा किया होता है, और ये बोलकर जाने लगता है। तभी केसी उसे रोकती है और बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ और ये सुनने के लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा। वो उसके कान में कहती है कि इस बार वो हमारे लिए नहीं तुम्हारे लिए आ रहा है। वो डर जाता है और कहता है कि मैंने मिस्टर डेनिस की बात सुनी थी। उन्होंने कहा था कि मैंने इन लड़कियों का 4 दिन तक पीछा किया था और ये वही लड़कियां जो हमें चाहिए। केसी कहती है कि मैंने डेनिस की और पेट्रिशिया की बात सुनी थी और वो बात कर रहे थे कि इस बार हमें एक लड़का चाहिए और हमें तुम्हारी बेबी सिटर की तरह है। तुम्हें बचाएंगे, बस तुम्हें हमें यहाँ से बाहर ले जाना होगा। लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि मुझे इस जगह को सुरक्षित करने में कई साल लग गए हैं और मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जाऊंगा, और दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है।
वो लड़कियां अब डर जाती हैं कि कौन आने वाला है, शायद वो हमें खा जाए, क्योंकि उसने कहा था कि कोई आने वाला है। तभी केसी बोलती है कि इस जगह को सुरक्षित करने में कई साल लगे, यानी यहाँ से बाहर निकलने का जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा। फिर तीनों वहां पे रास्ता ढूंढना शुरू कर देती हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि ऊपर सीलिंग में रास्ता है जिसे छिपाया गया है। और वो वहां से निकलने की कोशिश कर रही होती हैं, तभी बाहर डेनिस आ जाता है और इन्हें दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, लेकिन वो उससे बोलती हैं कि हम कपड़े बदल रहे हैं। लेकिन वो समझ जाता है कि अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इनके पास वहां पर बदलने के लिए कोई कपड़े थे ही नहीं। और वो दरवाजे पर धक्का मारना शुरू कर देता है, तो वो खुल जाता है और डेनिस होता है जिसने इन्हें यहाँ पर लाया था। फिर मर्शिया वहां से भाग जाती है, लेकिन इस जगह से निकल नहीं पाती। डेनिस उसे पकड़ लेता है और इस बार वो उसे इन दोनों से अलग जगह पर बंद करता है। अब ये तीनों भी समझ जाती हैं कि इसे कोई मल्टीपल डिसऑर्डर की बीमारी है, इसलिए हर बार अलग अलग पर्सनालिटी बनकर यहाँ पर आता है। अब केविन डॉक्टर फ्लेचर के पास जाता है। केविन की तेज पर्सनालिटी में से कुछ पर्सनालिटीज ने डॉक्टर को मेल किया होता है, और जब वो उनके पास जाता है तो डॉक्टर फ्लेचर उससे पूछती है कि मैं किससे बात कर रही हूँ। तो वो उन्हें बताता है कि मैं बेरी हूँ। पर डॉक्टर फ्लेचर समझ जाती है कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसके हाव भाव बेरी से बिल्कुल अलग थे। डॉक्टर फ्लेचर कहती हैं कि मैं नहीं मान सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर की तेज पर्सनालिटी को अच्छे से जानती हूँ। और जहां तक मुझे लगता है तुम डेनिस हो, लेकिन तुम्हें लाइट से ऑफ कर दिया गया था, यानी बैन कर दिया गया था। लाइट से ऑफ होने का मतलब ये है कि इसकी तेज पर्सनालिटी में से जो दो पर्सनालिटी होती है उन्हें बाहर लाइट में आने से बैन कर दिया होता है। उसमें से एक डेनिस थी और दूसरी पैट्रिशिया थी। डेनिस की पर्सनालिटी को बाहर आना इसलिए मना होता है क्योंकि उसे लड़कियों को बिना कपड़ों के डांस करते हुए देखना अच्छा लगता है, जो कि उसे भी पता होता है कि गलत है। लेकिन पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसमें दो लड़कियों ने उसके साथ कुछ ऐसा बिहेव किया था जिससे वो हर्ट हुआ था बहुत, और इसी वजह से डेनिस की पर्सनालिटी उसके अंदर डेवलप हुई। फिर डॉक्टर के कई बार पूछने पर भी वो नहीं बताता कि मैं डेनिस हूँ, वो बोलता कि मैं बेरी हूँ और वहां से चला जाता। फिर डॉक्टर के ये समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। डॉक्टर को ये भी लगता है कि डेनिस ने सभी पर्सनालिटी पर अपना कंट्रोल पा लिया है। दरअसल डॉक्टर पेट्रिशिया कई सालों से इसी तरह के लोगों पर रिसर्च कर रही होती है, और वो ये जानती है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किसी भी हद तक जा सकता है। शायद इन्होंने दिमाग की उन अनजान शक्तियों को समझ लिया है जहां से एक इंसान की शख्सियत बनती है, और ये उन शक्तियों की मदद से एक ही बार में कई काम कर सकते हैं। फिर वो बताती है कि उसकी एक पेशेंट थी जो दोनों हाथों से लिखती थी और दोनों हैंडराइटिंग अलग थी। अब केविन इनके पास पेट्रिशिया बन के जाता है और खाना खिलाने के लिए किचन में लेकर जाता है। जब वो बिजी होता है तो मर्शिया उस पर हमला करके वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वो उसे पकड़ लेता है और दोबारा डेनिस बन जाता है। वो कहता है वो जानवर अब आ रहा है तुम तीनों को लेने के लिए, और तुम्हें अब अलग अलग रखा जाएगा। फिर केसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये जानवर कौन है। फिर जब वो सो रही होती है तो उसके पीछे हेडविग आ जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है पेट्रिशिया और डेनिस कौन है। वो बोलती है हाँ है। वो बताता है कि दोनों जानवर पर विश्वास करते हैं, पर उसने खुद भी जानवर को कभी नहीं देखा। फिर वो बताता है कि मुझे डांस करना पसंद है और मेरे कमरे में खिड़की के पास एक सीडी प्लेयर है। फिर केसी उसे अपने कमरे में ले जाने को मना लेती है, और जब वो वहां पहुंचती है तो खिड़की का सिर्फ एक चित्र होता है, एक ड्राइंग होती है, और ये देखने के बाद वो डिसअपॉइंट होती है। वो हेडविग से चाबियां मांगती है और कहती है मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन हेडविग नहीं मानता और जाने लगता है। तो केसी उसे रोकती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर हेडविग गया तो अब उसके अंदर से कोई और पर्सनालिटी निकल के बाहर आएगी। वो उससे कहती है कि तुमने कहा था कि मुझे कोई अच्छी चीज दिखाओगे, मैं उसे देखना चाहती हूँ। तभी हेडविग उसे वॉकी टॉकी दिखाता है। अब केसी के पास मौका रहता है कि वो इस वॉकी टॉकी से बाहर किसी को अपना मैसेज पहुंचा सकती है कि वो यहाँ फंसी हुई है। जब वो ऐसा करती है तो वॉकी टॉकी पर दूसरी तरफ जो इंसान होता है वो उसे प्रैंक समझता है और उसे लगता है कि कोई मजाक कर रहा है। तभी हेडविग की पर्सनालिटी डेनिस में बदल जाती है और वो केसी को ले जाकर दूसरे रूम में बंद कर देता है। दरअसल डेनिस के अंदर ये जो तेज पर्सनालिटीज आती हैं, इसका कारण ये था कि बचपन में उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। उसके पिता उसे एक रेल में छोड़कर चले गए थे। उसकी मॉम को ओसीडी होती है, जिसकी वजह से उसका फिजिकली बहुत हरासमेंट हुआ था, और इसके साथ स्कूल में कुछ लड़कियों ने ऐसी हरकत की थी जिससे वो बहुत हर्ट हुआ था। इसलिए उसके अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी ने जन्म लिया जो केविन को बचाना चाहता है, जिसका नाम टेनिस होता है। अब एक न्यू पर्सनालिटी आने वाली है जिसे बीस्ट कहते हैं, यानी कि जानवर, और उसकी बाकी की पर्सनालिटीज का कहना है कि उस जानवर के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर जो उसके अंदर बेरी की पर्सनालिटी होती है, उसने अपने डॉक्टर को बहुत सारा मेल किया होता है और लिखता है कि आई नीड यू। इतने मेल्स देखकर डॉक्टर समझ जाती हैं कि कुछ ना कुछ चल रहा है। वो केविन से मिलने के लिए उसके पास जाती हैं
पर केविन की बॉडी में डेनिस होता है और उसे अंदर ले जाता है। उसके बार बार पूछने पर वो उसे बता देता है कि मैं बीस्ट से मिल चुका हूँ। डॉक्टर उससे कहती है कि उस 24वीं पर्सनालिटी की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि वो बहुत ताकतवर है और कमजोरों की रक्षा करता है और हम सभी में सबसे ज्यादा पावरफुल है। डॉक्टर को शक होता है कि जो 3 लड़कियां शहर से गायब हुई हैं उसमें हो ना हो डेनिस का ही हाथ है। वो वॉशरूम जाने के बहाने नीचे बेसमेंट में जाती हैं और वो केसी को देख लेती हैं। तभी वहां पर डेनिस आ जाता है। डॉक्टर उससे कहती हैं कि ये सब गलत है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो एक रेलवे स्टेशन पर जाता है और उसके अंदर वो 24वीं पर्सनालिटी जन्म लेती है। वो बीस्ट बन जाता है, यानी कि जानवर। शरीर से तो इंसान होता है, लेकिन दिमाग से और अपनी हरकतों से वो एक बहुत ही भयंकर जानवर बन जाता है। फिर वो डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर भी अब होश में आ चुकी होती है, लेकिन वो डॉक्टर को अपने हाथ से जकड़कर उनकी जान ले लेता है और इसके बाद वो क्लेयर और मर्शिया को भी मार देता है। केसी जहाँ पर होती है वहां उसे चाबियां मिल जाती है, तो वो दरवाजा खोल के वहां से बाहर निकल जाती है और देखती है कि उसकी दोनों साथी मर चुकी हैं। इसके बाद वो उस कमरे में पहुंचती है जहां पर डॉक्टर फ्लेशर की डेड बॉडी होती है। तभी वहां पर बीस्ट आ जाता है और वो दीवार पर ऐसे चढ़ रहा होता है जैसे कोई जानवर हो। ये देखकर केसी बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे एक पेपर मिलता है जिस पे लिखा होता है केविन वेंडल क्रम, जिसे डॉक्टर फ्लेचर ने जानबूझकर लिखा होता है क्योंकि केविन का असली नाम पुकारने पे वो अपनी रियल पर्सनालिटी में वापस आ जाता है। केसी उस नाम को पढ़ती है तो वो बीस्ट एक बार फिर से केविन बन जाता है। फिर जब वो डॉक्टर फ्लेचर की लाश को देखता है तो पूछता है कि इसे किसने मारा। केसी उससे कहती है कि तुमने मारा। वो कहता है कि आखिरी बार वो बस में था, उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। वो उसे बताता है कि यहाँ पर एक शॉटगन है जो मैंने खरीदी थी और इसकी बुलेट्स नीचे कबर्ड में है, तो तुम मुझे मार दो। इसके बाद केविन के अंदर एक के बाद एक पर्सनालिटी बदलना शुरू हो जाती है। दरअसल उसके ऊपर इसकी सारी पर्सनालिटी हावी हो रही होती है। फिर वो हेडविग की पर्सनालिटी उस पर पूरी तरह से छा जाती है। हेडविग का सब मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो डेनिस और पेट्रिशिया की पर्सनालिटी को लाइट में लाता है क्योंकि वो उसकी रक्षा करते हैं। अब केसी एक बार फिर से केविन का नाम पुकारती है, लेकिन वो बोलता है कि हमने केविन को अब हमेशा के लिए सुला दिया है और वो कभी नहीं आएगा। इसके बाद वो फिर से बीस्ट बनना शुरू हो जाता है। ये देखकर केसी वहां से भाग जाती है और वहां पहुंचती है जहां शॉटगन की बुलेट्स होती है। दूसरी तरफ बीस्ट आ रहा होता है जो पूरा जानवर होता है, दीवारों पर चढ़ता है, पाइपों के जरिए आता है और केसी उस पर गोलियां चलाती है, लेकिन बार बार वो बच जाता है। कहता है कि तुम्हारी गोलियों से मुझे कुछ भी नहीं होगा। केविन तो एक इंसान है, लेकिन मैं उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। ये बोलते हुए वो उसकी तरफ भागते हुए आता है। केसी उस पर गोलियां चलाती है और उसे एक गोली लग भी जाती है, लेकिन फिर भी वो खड़ा होता है और जिन सलाखों के पीछे केसी छिपी होती है वो उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है और वो उससे टूट भी रही होती है। लेकिन तभी वो देखता है कि केसी के पेट पर कुछ निशान है। ये चोटों के निशान थे जो केसी ने अपने आप को दिए थे, क्योंकि उसका बचपन भी बहुत बुरा था जैसे केविन का था। और वो बोलता है कि तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है और बोलकर वहां से चला जाता है। दरअसल केसी को उसके अंकल ने, उसके गार्जियन ने बहुत बुरी तरह से फिजिकली मॉलेस्ट किया होता है। फिर एक आदमी आता है और केसी को वहां से निकालता है। फिर जब केसी बाहर जाती है तो देखती है कि वो एक जू है जहाँ पर केविन काम करता था। इसके बाद वहाँ पुलिस आकर सारी इन्वेस्टिगेशन करती है। फिर एक लेडी पुलिस ऑफिसर केसी से आकर कहती है कि तुम्हारे अंकल आ गए हैं, क्या तुम जाने के लिए तैयार हो। केसी जवाब नहीं देती और आंखों में आंसू लिए पुलिस की तरफ देखती है। फिर दूसरी तरफ केविन को दिखाया जाता है जो मिरर के सामने खड़ा होता है और उसके अंदर हेडविग और डेनिस की पर्सनालिटी स्विच होती है। दरअसल वो अपने आप से बातें कर रहा होता है और कहता है कि गोली आर पार नहीं हुई, और डेनिस की पर्सनालिटी कहती है कि इस दुनिया को दिखा दो कि ये कितना ताकतवर है। और अंत में ये दिखाते हैं कि केविन के बारे में न्यूज़ चल रही होती है जिसमें ये बताते हैं कि इसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी है और इसके कई नाम भी हैं और इसे 2 गोलियां भी लग चुकी है और नहीं पता कि ये जिंदा है या नहीं। जिसमें एक औरत न्यूज़ देख के बोलती है कि ये भी उस 15 साल पुराने व्हील चेयर के किस्से की तरह है और उसे भी एक नाम दिया गया था, पर उसे वो नाम याद नहीं आ रहा था। तो उसके बगल में एक आदमी होता है और वो बोलता है मिस्टर ग्लास। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।